माँ बाबा, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको सच में मेरी परवाह है तो आप मेरी सुनेंगे, ना कि उस रईस आदमी से शादी के लिए मुझे फोर्स करेंगे। तेरी परवाह है तभी तुझे उस लड़के से शादी के लिए बोल रहे हैं प्राची। एक बार सोच, ये लड़का मेहनती है, होनहार है, बाप का साया बचपन में ही सर से उठ चुका था। उसके बाद अकेले अपनी सूझबूझ से इसने ये बिजनेस खड़ा किया और अब तो बेचारे की माँ भी गुजर गई है। बेटी, हम तो तेरा ही आराम देख रहे हैं। अगर तू निखिल से शादी करेगी तो तुझे सिर्फ अपना और उसका ही काम देखना होगा। और निखिल हमसे भी 2 गुना अमीर है। तुझे वहां यहां से भी अच्छी जिंदगी मिलेगी। माँ बाबा, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगी कि मैं लालची नहीं हूँ। मुझे पैसे से नहीं, इंसान से शादी करनी है। और जिस इंसान को मैं पसंद करती हूँ, फिर चाहे उसके बदले में मुझे करोड़ों की प्रॉपर्टी क्यों ना मिल जाए, मुझे वो खुशी कहीं नहीं मिलेगी। आप मेरी बात को समझिए। मुझे निखिल नहीं, संजू पसंद है। अपनी बेटी की बात सुनकर जयेश और सुगंधा बस माथा पकड़कर बैठ गए। जयेश एक बड़ा बिजनेसमैन था और प्राची उसी की इकलौती बेटी थी। बचपन से ही जयेश ने प्राची को नाजों में पाला। उसे वो सब दिया जिस की भी वो फरमाइश करती। और अब प्राची बड़ी हो चुकी थी। अभी प्राची के रिश्ते के बारे में बात चल ही रही थी। जयेश उसकी शादी एक अमीर लड़के से करवाना चाहता था, लेकिन प्राची को एक बेहद गरीब झोपड़ी में रहने वाले लड़के संजू से प्यार था। प्राची की बात सुनकर दोनों माँ बाप कुछ देर को शांत रहे और फिर जयेश बोला, मतलब तुम्हारी सुई अभी भी उस भिखारी पर ही अटकी हुई है प्राची। ऐसा क्या है उस संजू के पास जिसके लिए तुम करोड़ों की दौलत को लात मार रही हो? बाबा, सबसे पहली बात कि संजू कोई भिखारी नहीं है। वो किसी से मांग कर नहीं खाता। चाहे जैसा भी है, वो बहुत मेहनती है। और दूसरी बात, आपको जानना है कि उसमें ऐसा क्या है जिसके लिए मैंने पैसे को साइड में रखा है? तो वो है प्यार। बाबा, जिंदगी में पैसा कुछ मोल नहीं रखता अगर रिश्तों में प्यार ना हो। लेकिन अगर जिंदगी में प्यार मिल जाए तो 4 पैसे में भी गुजारा आसानी से हो जाता है। ठीक है बेटा, हम तेरी जिद के आगे हार गए। बचपन से लेकर आज तक तेरी हर जिद हमने मानी ही है और इसे भी मानेंगे। ठीक है, तुझे संजू पसंद है। तेरी शादी के लिए मैं खुद संजू के घर बात करने जाऊंगी। दोनों माँ बाप ने प्राची के आगे घुटने टेक दिए। फिर क्या था, खुशी से प्राची ने संजू को ये बात बताई। संजू भी ये जानकर खुश हुआ, लेकिन उसके लिए ये एक दुविधा भी थी। माँ, अपनी इस महीने की पगार मैं एडवांस ले आया हूँ। अब जैसे भी गुजारा हो हमें करना पड़ेगा। उधार? लेकिन क्यों? माँ, आज मुझे देखने के लिए प्राची के घर वाले आ रहे हैं। अब आप तो जानती ही हो ना कि वो लोग कितने अमीर हैं। इसीलिए उनके चाय पानी के लिए मुझे पैसे लेने पड़े। कोई बात नहीं बेटा, मैं पड़ोस से ना कुर्सियां लेकर आती हूँ। अमीर लोग हैं, नीचे बैठाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, मैं ना तेरी वो नई वाली शर्ट इस्त्री कर दूंगी जो तूने संतोष की शादी में पहनी थी। ठीक है माँ। संजू ऐसे बोलकर प्राची के घर वालों के लिए अपनी हैसियत मुताबिक नाश्ते का सामान ले आया और बेचारी उसकी भोली भाली सी माँ पड़ोस से कुर्सी टेबल का इंतजाम करती है। उसके बाद अपने बेटे के कपड़ों पर इस्त्री की और दोनों गरीब माँ बाप अपने बेटे के सर पर सेहरा सजने के ख्वाब बुनने लगे। कुछ ही देर में प्राची के माँ बाप और खुद प्राची बड़ी सी गाड़ी में बैठकर संजू की झोपड़ी में आ गए और संजू से अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया। अरे वाह, मेरी होने वाली बहू कितनी सुंदर थी। बेटा, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। माँ, मैं भी आज बहुत खुश हूँ, सच में। फिर संजू के घर में काफी खुशी थी। वहीं प्राची भी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। ऐसे ही देखते हुए समय गुजर गया और प्राची की शादी का दिन भी आ गया। बड़े परिवार की बेटी हेमा अपनी बहू बनाकर ला रही थी। इसी वजह से किसी तरह अपनी इज्जत रखने के लिए खुद को कर्जगार करके गरीब बाप अनमोल ने 4 लोगों का खाना बनवाया और प्राची हेमा और अनमोल की बहू बनकर अपनी ससुराल आ गई। ससुराल में चावलों के बजाय पानी से उसका गृह प्रवेश हुआ। माँ जी, ये कलश में चावल क्यों नहीं है? वो इसलिए बेटा, क्योंकि हम लोग ज्यादा अमीर नहीं हैं। अनाज का एक एक दाना कीमती होता है, तो उसे ऐसे ठोकर नहीं मार सकते। समझती है ना? जी बिल्कुल समझती हूँ सासू माँ। प्राची भले ही अमीर थी, लेकिन अपने गरीब ससुराल को पूरी तरह से समझती थी। उसने गृह प्रवेश करते वक्त कोई शिकायत नहीं की और घर में आते ही उसने झाड़ू उठा ली। अरे बहू, क्या कर रही है? बेटी, ऐसा करके तू हमें शर्मिंदा कर रही है। अरे बाबा, कैसी बातें बोल रहे हैं? भला इसमें शर्मिंदा होने जैसा क्या है? आपसे मैं भी आपकी ही बेटी हूँ, और अगर अपने माँ बाप के लिए बेटी घर को साफ नहीं करेगी तो कौन करेगा?
प्राची की बात सुनकर दोनों पति पत्नी की आंखें भर आईं और संजू को काफी गर्व महसूस हुआ। बेटा, हमें तो लगा था कि बड़े घर की बेटियां नखरीली होती हैं, जिद दिखाती हैं, लेकिन तू तो बिल्कुल अलग है। तभी तो ये मेरी पसंद है माँ बाबा। संजू की बात सुनकर सभी मुस्कुराने लगी। प्राची ने बड़े ही प्यार से सभी के लिए बिस्तर लगाया और वो सभी सो गए। ऐसे ही अगली सुबह हुई और प्राची जल्दी ही उठ गई। उसने उठने के बाद सभी कामों को निपटाया और फिर उसने हेमा से कहा, माँ जी, क्या अब मैं खाना बनाऊं? बना ले बहू, मैं जानती हूँ तेरे मन में पहली रसोई का ख्याल उठ रहा होगा। हर लड़के को अपनी पहली रसोई का इंतजार होता है, लेकिन बेटा मैं तेरी रसोई के लिए कोई खास राशन नहीं मंगवा पाऊंगी, इसलिए बस तू रोटी के साथ दाल बना दे, वही तेरी पहली रसोई हो जाएगी। कोई बात नहीं है माँ, पहली रसोई का मतलब होता है रसोई में बहू का पहली बार कुछ बनाना, और वो कुछ भी हो सकता है। आप देखना मैं कितनी स्वादिष्ट दाल बनाऊंगी। प्राची ऐसे बोलकर रसोई में बैठ गई और उसने चूल्हा फूंक फूंक कर खाना बना दिया। सभी को प्राची की बनाई हुई दाल बेहद पसंद आई और उसे शगुन के तौर पर हेमा ने अपने कानों में डले हुए चांदी के बूंदे दे दिए। अभी तक तो फिर भी सब कुछ ठीक ही था। कुछ दिन ऐसे ही खुशहाली के बीते, लेकिन फिर शादी का कर्जा और काम के भी पैसे एडवांस लेने की वजह से हेमा के घर में तंगी शुरू हो गई। माँ जी, कल तो बासी रोटी चटनी के साथ खा ली थी, लेकिन आज क्या खाएंगे? बेटा, घर में ना राशन है और ना ही राशन लाने के पैसे। अब तो एक काम कर, जो सूखी रोटियों का डिब्बा है ना, उसमें से ही रोटी निकालकर पानी चिपड़ दे। जब थोड़ी नरम हो जाएंगी तो वही किसी तरह निकल लेंगे। हेमा ने जैसा कहा प्राची ने वैसा ही किया। उस दिन सभी ने रात में सूखी रोटी खाई और फिर सभी सो गए। कुछ दिनों में प्राची के घर की दशा यही चल रही थी। उन्हें बस रात में ही रूखा सूखा खाना नसीब होता था, और ऐसे में ही एक दिन प्राची के माँ बाप ने उसके यहाँ रात में जाने का फैसला किया। अजी, हम ऐसे रात को बिना खबर किए प्राची के यहाँ क्यों जा रहे हैं, वो भी इस समय? एक कॉल करके मैं उसे बता देती हूँ ना। पागलों जैसी बात मत करो सुगंधा। मेरी ऐसे बिना बताए जाने की वजह है, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी बेटी की रात की रसोई कैसी है, वो क्या खाती पीती है। अगर हम बता कर गए तो सब बिगड़ जाएगा। वो लोग हमारे लिए अच्छी चीजों का इंतजाम करेंगे, लेकिन मुझे दिखावे का सुख नहीं बल्कि उसकी असली जिंदगी देखनी है। जयेश की बात सुनकर सुगंधा चुप हो गई और दोनों अपनी गरीब बेटी की रात की रसोई देखने निकल गई। आज प्राची के घर में खाने के लिए बस रूखी रोटी और नमक ही था। अभी वो सभी अपनी अपनी थाली रखकर रोटी खा ही रहे थे कि तभी जयेश और सुगंधा वहां पहुंच गए और ये सारा मंजर उन्होंने देख लिया। प्राची, मेरी बच्ची। अरे पापा जी, आप? अपनी बेटी को ऐसी फटी पुरानी सी साड़ी और प्लेट में रूखा सूखा खाना रखा हुआ देख जयेश का मन भरने लगा और साथ ही उसे संजू के ऊपर गुस्सा भी आने लगा। लेकिन प्राची ने ये सब कुछ भांप लिया और वो उठकर जयेश के पास आई और उसे झोपड़ी से बाहर ले आई। मेरी बच्ची, तेरी क्या हालत हो गई है? तो रुक, मैं अभी संजू। रुक जाइए बाबा, आप संजू से कुछ मत कहना। बेचारे मेरे ससुराल वाले दुविधा में हैं। मैं जानती हूँ बाबा कि आपको मेरी बेइंतहा फिक्र है, आप मेरी बहुत परवाह करते हो और इसीलिए आप बिना बताए यहाँ आए। लेकिन बाबा, अगर आप अंदर जाकर कुछ भी बोलोगे या गुस्सा करोगे तो ये लोग टूट जाएंगे। इन बेचारों ने हमारी खातिरदारी के लिए खुद को कर्जगार कर लिया। बाबा, संजू बहुत मेहनती है, लेकिन कहते हैं ना कि अमीरी और गरीबी नसीब तय करता है। बस वही कुछ संजू के साथ है। आप आराम से शांत होकर अंदर चलो। अपनी बेटी की बात सुनकर जयेश शांत होकर अंदर आ गया और उसके ससुराल वालों से उसने कोई कड़वी बात नहीं कही। समधन जी, समधी जी, हमारे पास ज्यादा कुछ अच्छा तो खाने को नहीं है, लेकिन जो है उसी में से आप भी खा लो। नहीं, आप लोग खाइए, हम खा कर आए हैं। दोनों माँ बाप ने ऐसे ही कुछ देर को बैठकर बातों में वक्त बिता दिया और अंत में जब जयेश घर जाने को खड़ा हुआ तब वो संजू से बोला, संजू, हिसाब किताब जोड़ना आता है? जी पापा। बहुत अच्छे, तो कल से मेरी दुकान पर आ जाना। वो दुकान अब से मैं तुम्हें सौंपता हूँ। जयेश ऐसे बोलकर चला गया। पहले तो कोई नहीं समझा, लेकिन बाद में प्राची ने सभी को बताया कि वो उसके बाबा की वो दुकान है जहाँ से उन्हें कामयाबी मिली थी। ये जानकर सभी बहुत खुश हुए और अगले ही दिन संजू उस दुकान पर चला गया। वो रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी। पहले ही दिन संजू ने अच्छी कमाई की और अपने घर का राशन भरा। देखते ही देखते संजू ने उसी के जरिए अपने सभी कर्जे भी उतार दिए और अपनी जिंदगी को बदल डाला। ये सब कुछ बस रात की रसोई में आए हुए गरीब बहू के अमीर माँ बाप की ही वजह से हो पाया था। जयेश ने संजू को काम दिया और संजू ने उसी बखूबी किया भी और अपनी गरीब जिंदगी को बदल डाला।
अब प्राची के ससुराल के भी हालात बदल चुके थे और अब सभी खुशी खुशी रहते थे। तो दोस्तों, आपने कभी ऐसा कोई दिल का अमीर देखा है जो हालातों से गरीब हो लेकिन कभी भी दिल का गरीब न रहा हो, यानी कि हमेशा उसने खुले दिल से आपका साथ दिया हो? अगर ऐसा कोई है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।